नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं फ्लैश न्यूज। आपने आज से पहले हिंदू राष्ट्र सेना के कई तमाम कार्यक्रम हमने आपको दिखाए। मुंबई के अध्यक्ष प्रकाश सावंत जी के नेतृत्व में जो पूरे क्षेत्र के अंदर, पूरे मुंबई शहर के अंदर जो एक लोगों की हितों की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसके पीछे कारण उनकी ताकत, उनकी मजबूती, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष धनंजय भाई देसाई, जिनके नाम के आगे जोड़ा जाता है हिंदू तेज सूर्य, आज हमारे सामने बैठे यहाँ पे। आज यहाँ पे जिस कार्यक्रम में आए हैं, आज जो 12 फरवरी जैसे कि हम देख सकते हैं कि पूरे मुंबई शहर के अंदर हग दिवस मनाया जाता है। कल मेरे ख्याल चॉकलेट दिवस मनाया गया होगा और 14 तारीख को मनाया जाएगा वैलेंटाइन डे। और हमने देखा कि शुरुआत बापू जी ने की थी, संत आसाराम बापू जी ने। ये बताइए धनंजय भाई, आप युवाओं के दुश्मन है क्या आप? मैं युवाओं का हितैषी हूँ। युवाओं के दुश्मन वो है जो युवाओं को वैलेंटाइन डे में ढकेल रहे हैं, जो युवाओं को वासना ही उनका आदर्श बता रहे हैं, वो युवाओं के दुश्मन हैं। मल्टीनेशनल कंपनियों की दवाएं, मल्टीनेशनल, मैं सभ्यतापूर्ण शब्दों का प्रयोग करता हूं, मगर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी आवश्यकता होती है। मल्टीनेशनल कंपनियों के कॉन्डम्स, मल्टीनेशनल कंपनियों के बीपी की औषधियाँ, मधुमेह की औषधियाँ, सिगारेट की कंपनियाँ, दारू की कंपनियाँ, चरस, गांजा, ब्राउन शुगर, कोकीन बेचने वालों का आवश्यकता है कि वैलेंटाइन डे और कुल का उद्धार करने के लिए, कुल की रक्षा करने के लिए आवश्यकता है मातृ पितृ पूजन दिवस। आप खुद यहाँ बैठे हैं तो आपका डीएनए, मेरा डीएनए हमारे मात पिता के रक्त से मिलेगा, किसी और के नहीं। ब्रिटिश, यूरोपियन, अमेरिका की रानी होगी वैलेंटाइन, रानी लंदन की रानी होगी, वो कितनी भी एलिजाबेथ, वो कितनी भी श्रीमंत होगी, अमीर होगी, कई राजवाड़े होंगे, उसके गोद में भी हम जाकर बैठे तो अपना रक्त तो अपने माँ बाप से ही मिलने वाला है। अगर आपको रक्त की आवश्यकता लगी तो आपके ब्लड ग्रुप का ही रक्त लेना पड़ेगा, किसी और का नहीं चलेगा ब्लड ग्रुप का। धनंजय भाई, सवाल ये है ना कि आज के जो नवयुवक हैं, उनका कहना है कि मतलब संत आसाराम बापू जी कहीं न कहीं हाँ, और कोई घिरे नहीं है, और कोई बात हम बाद में करेंगे आपसे। लेकिन लोगों के मन में सवाल है कि जो हमारा फ्रीडम है, कहीं ना कहीं हिंदू जो संगठन के लोग आके हमारा फ्रीडम ख़त्म कर रहे हैं। मैं ये बताता हूँ, फ्रीडम के दो अर्थ होते हैं, स्वैराचार और स्वतंत्रता। स्वतंत्रता हम सभी को है, मगर स्वैराचार से हमारे चरित्र को हीनता आ जाती है। और जो किशोरवयीन लड़के लड़कियाँ होती हैं, उन्हें अपने हित के बारे में विवेक नहीं होता है। जैसे आपके 20 वर्षों के बाद पहले के विचार अलग होंगे और आज की अवस्था के विचार अलग होंगे। जब आप पत्रकारिता के अग्नि में तप कर आगे आए हो तो आपके विचार बदल गए। आप अपने ही 20 वर्षों पहले विचारों पे हंसते होंगे। बस 20 वर्षों के बाद इन युवाओं को पश्चाताप करने की परिस्थिति ना उद्भव हो। इन पश्चाताप के परिणाम भीषण होते हैं, प्रायश्चित्त लेना ना पड़े। इसी कारण आसाराम बापू जैसे महान संतों ने ये मातृ पितृ दिवस जो पूजन शुरू किया है, ये पूर्णतः उनके हित में है। और जब हित की बात आती है तो आपके स्वार्थ की बात क्या है, इससे हमें लेना देना नहीं है। आपके हित की बात क्या है? डॉक्टर के पास आप कुछ उपचार करने जाते हो तो डॉक्टर आपके बीमारी के अनुसार आपके हित के उपचार के लिए औषध देता है। आपके जीभ को कौन सा अच्छा लगेगा, डेयरी मिल्क लगेगा क्या, पॉपकॉर्न लगेगा क्या, वो नहीं देता है। उसके इच्छा के अनुसार विवेकपूर्ण होकर आपके शरीर के बीमारी के अनुसार औषधि दी जाती है। वैसे ही भारत की बीमारी जो वासनांधता बढ़ाई जा रही है, व्यसनाधीनता बढ़ाई जा रही है, वासनांधता और व्यसनाधीनता, ये बढ़ाकर भारत को नष्ट करना है। अंग्रेज़ों ने 150 वर्ष तक राज्य करने के बाद भी भारत को ख़त्म नहीं कर पाए।
यवन म्लेच्छ आकर 1000 वर्ष राज्य कर कर भी भारत को ख़त्म नहीं कर पाए। बस जिस भारत को हम बल से नहीं मार पाए, उस भारत को इन्हें छल से मारना है। और इसी छल का स्वरूप है वैलेंटाइन डे, इसी छल का स्वरूप है विदेशी सभ्यता, संस्कृति, स्वतंत्रता के नाम पे स्वैराचार करना, परस्त्री को माता नहीं मानना, भोग का विलास का साधन मानना। ये विलासिता है। विलासिता भारत ने कभी स्वीकार नहीं की। माता सीता प्रभु रामचंद्र की पत्नी है। पत्नी का अर्थ है पति का पतन से रक्षण करने वाली शक्ति का नाम है पत्नी। हम स्त्री को औरत नहीं देखते, हम परस्त्री को भी देवी जी बुलाते हैं, माता जी बुलाते हैं, बहन जी बुलाते हैं, मैडम नहीं बुलाते हैं। ये भारत की जड़ें है, ये भारत की शक्ति है। धनंजय भाई, ठीक है, ये मान लिया कि ये सही आपने संदेश दिया है नवयुवकों की, मतलब वैलेंटाइन डे न मनाएं। जिस तरह की आज जो विदेशी कल्चर जो कंपनियां हैं, कालीचरण महाराज जिन पे आरोप लगा हुआ है गांधी जी के ऊपर, मैंने देखा प्रकाश साहू के नेतृत्व में सैकड़ों हिंदू राष्ट्र सेना को वहाँ पे जमे हुए थाना कोर्ट में वहाँ पहुँचे थे। इसमें क्या है? देखिए, गांधी जी को महात्मा बोलना या परमात्मा बोलना ये उनका कांग्रेस वालों की नीति हो सकती है, मगर जो भारत के इतिहास का, अध्यात्म का अभ्यास करे हुए लोगों को अंग्रेज़ों की चापलूसी करने वाले किसी राजनीतिक नेता का, जो अपने आप को संत भी बताता है, राजनेता भी बताता है, हर इसमें टांग अड़ाता है, उस किसी के बारे में हमें सम्मान है नहीं। हमें सम्मान है सरल सीधा अध्यात्म कहने वाले आसाराम बापू जैसे संतों का, स्वामी विवेकानंद का। कालीचरण बारे में क्या तो कालीचरण जी महाराज ने जो वक्तव्य किया है, वो किसी की भाषा के अनुसार मैं उसका खंडन नहीं करूँगा, मगर उनकी जो भावना है वो भावना सत्य है और इतिहास के ऊपर निर्धारित है। कालीचरण महाराज जी हो या नथुराम जी गोडसे हो, इनका गांधी जी से व्यक्तिगत बैर नहीं है। इनकी ज़मीनें आपस में लगी हुई नहीं है, घर लगे हुए नहीं, इनकी प्रॉपर्टी आपस में लगी हुई नहीं है, किसी का इनका प्रॉपर्टी हड़पने का प्रयास नहीं है। ये जिसका भारत से नुकसान हुआ, पाकिस्तान बना, 55 करोड़ दिए गए, पाकिस्तान बनने के बाद भी पाकिस्तान जिस आधार के ऊपर बना, हिंदू और मुसलमान, वो आधार को ही नष्ट करके फिर मुसलमान यहाँ रखे गए और आज फिर से भारत में हिंदू मुस्लिम विवाद निर्माण हो चुका है। हम कर्नाटक में बुरखा हिजाब का लफड़ा देख रहे हैं। तालिबान के प्रवक्ता ने ट्वीट करके उनको सपोर्ट दिया है। तालिबान जिस विचारधारा को सपोर्ट करता है, वो विचारधारा भारत में अगर रहेगी तो भारत को नष्ट करेगी। उस तालिबान जिसका समर्थन करता है, उस विचारधारा को भारत में नष्ट करना असली भारतीयता है। और संतों का पूजन करना, मातृ पितृ पूजन करना, संतों के आज्ञा के ऊपर चलना ही भारतीयता है। धनंजय भाई, एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा मैं। आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार है, नरेंद्र मोदी जिसके देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, तमाम सरकारें हैं आज हिंदुस्तान के अंदर, ये सब हिंदूवादी सरकारें अधिकतर हैं, तो भी आसाराम बापू जी जमानत क्यों नहीं मिल पा रही? क्या मानते हैं आप? क्या हिंदूवादी जो सरकारें हैं उनको सत्ता मिलने के बाद अपने विचारों से मुकर गई हैं? आपको क्या लगता है? जी, ऐसा आप कह सकते हैं कि मुख्य उद्देश्य हम भूल गए हैं, मगर जोधपुर में जहां आसाराम जी बापू के ऊपर आरोप लगाए, वहां उस समय भी कांग्रेस थी, आज भी कांग्रेस है। हाईकोर्ट में जयपुर के मसला प्रलंबित है और ये निश्चित है, आपने जो प्रश्न उठाया वो गहरा दुख होता है, जिनके कारण हिंदुत्ववादी लाठियां खाते हैं, जिनके कारण आसाराम बापू आज कारावास में बैठे हैं, जिनके राजनीतिक विरोध करने के कारण ही आसाराम बापू आज कारावास में बैठे हैं। उसका विरोध होकर उस कांग्रेस का पतन भी हो गया, फिर भी बापू कारावास में है। 4 महीने में बिल मिल गई जी, 4 किसानों पे गाड़ी रोक रहे, एक पत्रकार भी हुआ है, ठीक उसके विरोध में 3 किसानों को पेट करते हैं। देखिए, मैंने एक अभ्यास किया है, ये बापू जी के जो साधक है, इनका उपद्रव मूल्य 0 है। ये अपने आप में पूर्ण साधना संपन्न होने के कारण ये विरक्त हो चुके हैं। और वास्तव में भारत का आध्यात्मिक तत्वज्ञान जिस व्यक्ति का निर्माण कहता है, जिस विरक्त व्यक्ति का निर्माण कहता है, जिस विरक्ति का पुरस्कार करता है, वो विरक्ति इनमें कूट कूट कर भरी है। इसी कारण इन्होंने रास्ते पे गाड़ियाँ नहीं जलाई, इसी कारण इन्होंने कहीं पथराव नहीं किया, इसी कारण इन्होंने कहीं बम नहीं फोड़े, कहीं आगजनी नहीं की, और इसी कारण इनका मजाक बनाया जाता है। मगर मैं एक बताता हूँ, जो पूर्णत्व है व्यक्ति का, जो आध्यात्मिक स्तर पे पूर्णत्व माना गया, वो पूर्णत्व मैंने किसी आश्रम में देखा तो वो आसाराम बापू जी के आश्रम में देखा। और मैं आपको अधिकार से कहता हूँ कि राम रहीम जी, गुरमीत बाबा जी आज छूट गए हैं पैरोल के ऊपर। पंजाब में चुनाव है, तो जिनका न्यूसेंस वैल्यू है, कलयुग की राजनीति उसे बड़े लाड़ प्यार से बड़ा पलाती है, मगर बापू ने भारतीय लोगों को न्यूसेंस वैल्यू, उपद्रव मूल्य से 0 कर दिया। ये उनका आध्यात्मिक शिखर कार्य है।
कि आपका उपद्रव मूल्य खत्म करके पर पीड़ा को पाप मानने वाला वर्ग तैयार किया, दूसरे को पीड़ा देना ही पाप मानने वाले लोग निर्माण किए। ये उनका शिखर कार्य है, मगर उस शिखर कार्य को न समझने वाले भारतीय राजनेता उनको कारावास में रखते हैं और जिनसे पीड़ा होने की संभावना है उन्हें अपना जमाई बनाते हैं। तो हिंदू राष्ट्र ने क्या भूमिका रहेगी आसाराम बापू को बाहर निकालने के लिए? आखिरी सवाल जी, मैं आसाराम बापू को हम क्या बाहर निकालेंगे, उनकी अपनी साधना प्रचंड है, फिर भी अपनी साधना करने के लिए कोई अहंकार ना आए हम में कि हम छुड़ा रहे हैं। कल ऐसा भी बोलेंगे कि हम अपने पैदा हो गए, माँ बाप थे ही नहीं, तो ऐसा भ्रम ना हम में आए, इसके लिए वही उनको छुड़ाएंगे। हम उनको छुड़ाने का प्रयास करके अपनी साधना बढ़ाएंगे और हिंदू राष्ट्र सेना कलयुग के सारे स्तरों को, सारे छल कपट को अच्छे तरीके से जानती है। काउंटर अटैक कैसे किया जाता है, केवल ये साधु संत महात्मा मुझे मिलते हैं, मुझे दुख बड़ा होता है कि मैं उनको उपद्रव मूल्य में नहीं फंसाना चाहता हूँ। मैं भारतीयों को कहता हूँ, आपके अच्छे खासे टीवी चैनल के माध्यम से, आपकी उच्च पत्रकारिता के माध्यम से मैं भारतीयों को हाथ जोड़कर कहता हूँ, आप समझिए कि आसाराम बापू अंदर है नहीं, अंदर आपकी सुरक्षा प्रणाली है, आपकी आध्यात्मिक योग्यता है, आपके पुरखों की धरोहर अंदर पीछी जा रही है, मारी जा रही है, क्योंकि यहाँ मल्टीनेशनल कंपनियों का भारत सबसे बड़ा मार्केट है। आप ये तो मानते हैं ना कि चीन हो या अमेरिका हो, सबका मार्केट भारत है। तो उनके प्रोडक्ट अगर बेचने हैं तो इन साधुओं को ख़त्म करना होगा, इन साधुओं के चरित्र को बदनाम करना होगा और आप हाइब्रिड बन जाओ, बॉयलर बन जाओ। जैसे देसी मुर्गियाँ होती थी, देसी, आज बॉयलर जर्सी गाय लाई आपने और शुगर बढ़ा लिया भारत में। आज कनाडा से लेके यूरोप मानता है कि जर्सी गाय, हॉस्टल गाय के कारण शुगर बढ़ती है, और आज आपके देसी गायों को वहाँ यूरोप में लेके जा रहे हैं, कनाडा में लेके जा रहे हैं, फ्रांस में लेके जा रहे हैं, और आप यहाँ कसाई खानों में दे रहे हैं। वैसे ही संतों को कसाई खाने में भेजा जा रहा है और अपने कुल को नष्ट किया जा रहा है। आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी, आपकी पत्रकारिता को धन्यवाद जो सत्य दिखाने पे आबादा है। ये थे धनंजय देसाई जी, पूछे गए हर सवाल का उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। कैमरामैन नंदिनी पेंडेकर के साथ मैं राजकुमार, फ्लैश न्यूज।